सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत राम महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मोद जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाओ विकट रूप धरि लंक जलाओ भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाल सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस वदन तुम रोजस गाओ अब कहि श्रीपति कंठ लगाओ सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल कवि कोविद कह सके कहानी तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु दिव्यो लाहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेहि मुख मान जलधि लांघ गए अतुरत नाम दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सकल है तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आए तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नासे रोग हरे सब दीन जपत निरंतर हनुमत संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो इनके काज सकल संसार और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है कर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम अष्ट सिद्ध नौ निष्ठे लाला असुर दीन जानकी माला राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पाना जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता सिद्ध हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई तो बंद महासुख होई जो पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धता की गवाई तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
भज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक। राम दूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित पे हाथ वज्र और ध्वजा। आंधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए। विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज लायक जीवन लखन जिया। श्री रघुवीर हर्षि उरला। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम। सहस बदन तुमरो जस गान। अस कहि श्रीपति कंठ लगान। अनकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सा। कुबेर दिगपाल जहाँ से कभी को विद कह सके। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मान। लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र योजन परवान। तिन्यो काली मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जलधि नाथ गए अस। दुर्गम काज जगत के देते। सुगम अनुग्रह तुमरे थे। राम दुआरे तुम रखवारे। बहुत न आज्ञा बिन कर। सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जन्मा नासे रोग हरे सब पीर। जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान। सब पर राम तपस्वी राज। इनके काज सकल और मनोरथ जो कोई लावे। अमित जीवन फल पावे। तारो जुग परताप तुम्हारा। है कर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अवधर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पाऊं। जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवर पुर जाय। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाथ। जो सत बार पाठ कर लो। टूटे बंद महासुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजिए नाथ हृदय में। पवन तनय संकट हरण।
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम जय प्रभु राम बजरंग बली की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राधा कृष्ण के पवित्र प्रांगण में हिंदू मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज आपको हम स्मरण दिलाएं, आज का दिन श्रावण का महीना शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि। आज के दिन जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जो हम रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस जो ऐसा सुंदर ग्रंथ हम लोगों को मिला, उसके लेखक ऋषिकल्प परम पूज्य सर्वकाल स्मरणीय हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आज के दिन जन्मदिन हुआ। आज के दिन उनका जन्म हुआ तो हम आवश्यक समझते हैं कि उनके ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर उनके संबंध में कुछ जानकारी आपको दी जाए, क्योंकि ऐसे जो महात्मा होते हैं वो साक्षात वाल्मीकि के अवतार माना गया इनको। और भारतवर्ष में 1497 संवत और 1497 सन ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 126 वर्ष की अवस्था तक ये संसार में रहे। 1623 में इनका महाप्रयाण हुआ। 126 वर्ष की अवस्था इस कलयुग में 1497 से लेकर 1623 तक इनका जन्म हुआ भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिला राजापुर है और बांदा, और उसका राजापुर ग्राम में बांदा नाम के स्थान पर बांदा जनपद में राजापुर ग्राम में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे। उनमें से रामचरितमानस आप जानते हैं, रामायण लिखी, और एक ग्रंथ उन्होंने लिखा जिसका नाम है विनय पत्रिका। भगवान को पत्र लिखे, विनय के पत्र। विनय पत्रिका के 2 पदों को मैं अभी आपके सामने कहूंगा। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा जिसका नाम है दोहावली। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ये दोहा है। ऐसे दोहाओं का संग्रह के रूप में दोहावली उनका ग्रंथ मिलता है। और एक ग्रंथ उनका मिलता है कवितावली। एक उन्होंने गीतावली ग्रंथ भी लिखा और एक ग्रंथ उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली भी लिखा। श्री कृष्ण भगवान के भी गीत लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक ग्रंथ लिखा पार्वती मंगल, एक ग्रंथ लिखा जानकी मंगल, एक ग्रंथ लिखा हम लोगों के लिए कि देखो हम कई बार मंदिर आना चाहते हैं, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमको संसार में मोह इतना होता है कि हम मंदिर नहीं आ सकते, भजन में नहीं लग सकते। तो उसके लिए बड़ा सुंदर छोटा सा ग्रंथ लिखा, उसका नाम है वैराग्य संदीपनी, गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ। एक ग्रंथ आप सभी जानते हैं जो संसार का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हो गया और सबसे ज्यादा बिका, उसकी बिक्री हुई, लोगों के घर में सबसे ज्यादा मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है, अभी हमने पाठ किया, हनुमान चालीसा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना।
गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत क्या था, जरा समझना। मुझे आशा है कि उनके जीवन चरित्र से आज के दिन हम यदि उनका स्मरण करते हैं तो हम लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। 85 वर्ष की अवस्था तक 1497 में उनका जन्म हुआ और जब तक 85 वर्ष के हो गए उन्होंने कलम नहीं चलाई, कुछ लिखा ही नहीं। क्या करते रहे? भगवान के नाम का जप करते रहे। हम कम से कम यदि कुछ लिखें, कुछ संसार को दें तो पहले वो बात हमारी ठीक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। हम व्यास मंच पर बैठते हैं, आप लोग श्रद्धा से बैठे हैं, हम यहां बैठकर प्रामाणिक बात बोलें, वो बात जो बात कभी शास्त्रों में कही गई है, जो सिद्ध बात है, अच्छी बात है, तो उस अच्छी बात को बोलने के लिए भजन करना पड़ता है, तपस्या करनी होती है। लेखन कार्य में और भी ज्यादा तपस्या चाहिए। 85 वर्ष तक ऐसा हमने सुना कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया? राम नाम का जप किया। हम लोग सोचते हैं हम 108 माला जप तो लेते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना जप किया था? मैंने एक वैष्णव महात्मा से पूछा, अयोध्या के एक संत मुझे काशी में मिले, मैंने उनसे पूछा कि तुलसीदास जी ने कितना जप किया था? बोले उन्होंने राम नाम का जप किया। और प्रेरणा मिली कहां से? शंकर भगवान से। शंकर भगवान से प्रेरणा, शंकर भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अदर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देवी जपत पूरा। शंकर भगवान जप करते और सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राख्यो राम, अपने वश कर राख्यो राम। ये दो गोस्वामी जी के दो आदर्श रहे, शंकर भगवान और हनुमान जी। हनुमान जी ने राम नाम का जप किया। हनुमान जी के भीतर दो ही चीज हैं, अच्छा चरित्र, आचार विचार अच्छे हैं, और दूसरा है भगवान का भजन। दो ही चीजें गोस्वामी जी ने वो दोनों को अपनाया। भोले बाबा ने मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो तुलसीदास जी ने दोनों को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर कितना जप किया था? आप जरा ध्यान देना, कितना जप किया था? 1 माला, 2 माला, 1000 माला, 10 माला, करोड़ जप। कहते हैं 9 का जप किया था। कितना होता है? 9 करोड़ 9 लाख 9,999 का 1 नौका होती है। इसका 9 गुना जप किया था उन्होंने, गोस्वामी जी ने। एक महात्मा ने मुझे बताया, ऐसे आंकड़े मिलते हैं। 9 करोड़ 9 लाख 9,999 का 9 गुना, इतना जप किया। इनका सिद्धांत क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। रामचरितमानस के बालकांड के 8वें दोहा में दूसरा नंबर की चौपाई है, आपने जानते हैं, आपने पढ़ी है। गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ, उनकी माता जी का नाम था हुलसी। इनका नाम है तुलसी, इनकी माता जी का नाम है हुलसी। इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, आत्माराम द्विवेदी, और उनको दुबे कहते हैं। तो श्रावण की शुक्ल पक्ष की सप्तमी माने आज के दिन। लेकिन एक और बात जानकारी की है कि इनका गंडमूल में जन्म हुआ। हमारे यहां कोई बालक गंडमूल में, गंडमूल कई 6 नक्षत्रों को कहते हैं।
रेवती को भी गंडमूल कहते हैं, अश्विनी को भी गंडमूल कहते हैं, लेकिन ये जो एक मूल नक्षत्र जो होता है वो सबसे ज्यादा उसका दुष्प्रभाव होता है। उसी गंडमूल में मूल नक्षत्र में ही इनका जन्म हुआ था। और एक इनकी विशेषता है कि ये 12 महीने तक माता के गर्भ में रहे थे। कोई बालक 9 महीने रहता है, कोई 9.5 महीने रहता है, कोई 9.25 महीने रहता है, कोई 10 महीने रहता है। ये पूरे 12 महीने तक माता के गर्भ में रहे। और जब पैदा हुए थे तो बड़े हृष्ट पुष्ट थे, बड़े सुंदर थे और शक्तिशाली बालक थे। और एक और विशेषता है, पैदा होते समय इनके मुंह में दांत पैदा ही से आ गए थे। साधारण तौर पर बच्चे के दांत बाद में आते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के दांत पहले से ही हुए। और एक और विशेषता है, जब इनका जन्म हुआ तो ये रोए नहीं। साधारण तौर पर हर बच्चा रोता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा होने के बाद रोए नहीं। रोए नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन पैदा होते ही बच्चा ओ करता है, कुछ ऐसा बोल वहां ऐसे, लेकिन इन्होंने राम 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 ऐसे साफ बोला। देखो, तो कहते हैं इनकी जो पैदा करने के लिए जो नर्स आई थी, या तो साधारण गांव में जो भी कोई स्त्री रही, उसने बड़े जोर से आत्माराम जी को, हुलसी माता जी को कहा, अरे ये तो राम बोला, पैदा होते ही इसने राम बोला है। तो उस बालक का नाम राम बोला रख दिया गया, राम बोला नाम, क्योंकि कोई तो राम बोलता नहीं है। और कहते हैं मूल नक्षत्र में पैदा हुए, तो मूल नक्षत्र में कोई नक्षत्र ऐसा होता है कि वो पिता के लिए अच्छा नहीं होता, कोई माता के लिए अच्छा नहीं होता, कोई भाई बहन के लिए, कोई अपने लिए, अनेक उसके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मत हैं। और उसमें कौन से चरण में पैदा होने से क्या उसका फल होता है, लेकिन इसका फल अच्छा नहीं हुआ। कहते अगले ही दिन इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। तुलसी माता मर गई, मां मर गई, तो उनके साथ में आत्माराम जी के घर में एक महिला रहती थी, उनका नाम था चुनिया। ऐसे तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में मिलता है। तो इन्होंने, आत्माराम जी ने चुनिया को कहा कि देवी देखो, हमारी पत्नी चली गई है, छोटा सा बालक है, इस बालक का पालन पोषण कौन करेगा। तो चुनिया ने अपने ऊपर उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी ले ली। लेकिन जब ये 5.5 वर्ष के हो गए, तो 5.5 वर्ष के बालक होने पर चुनिया जो थी वो भी मर गई। अब देखो कैसा कष्ट का जीवन है। चुनिया भी मर गई। एक रामशैल है, उसके ऊपर आनंदानंद के शिष्य एक महात्मा थे जिनका नाम था नरहरियानंद, और वो नरहरि बाबा और बहुचर्चित महात्मा थे। उनको कुछ भगवान की प्रेरणा हुई। कई बार ऐसा होता है, हम लोग गुरु ढूंढते हैं, लेकिन कई बार गुरु हमको ढूंढते हैं। यदि हमारे भीतर योग्यता होती है, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे, माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, तो इस बालक को गुरुजी ढूंढते हुए आए, और गुरुजी ने आकर इस बालक को कहा कि बेटा, हम तुम्हें गुरु दीक्षा देना चाहते हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं। छोटे से बालक को, और उन्होंने इस बालक का नाम तुलसी राम ऐसा रख दिया, तुलसीदास नहीं, तुलसी राम। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी शुक्रवार को अयोध्या में ले जाकर इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। जनेऊ पहनते हैं ना बच्चे को, ब्राह्मण के बालक को 5 वर्ष में, 7 वर्ष में जनेऊ पहनाया जाता है। यदि 14 वर्ष तक का बालक जनेऊ ना पहने तो उसको व्रात संज्ञा होती है, दोष होता है, उसमें फिर बहुत बड़ा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। लेकिन इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुजी ने इनको गायत्री मंत्र बोलने को कहा। इनको गायत्री मंत्र, बेटा हम तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाते हैं। तो 5.5 वर्ष के ही बालक ने बिना सिखाए गायत्री मंत्र
4 पाद वाला गायत्री मंत्र, एक पदी गायत्री, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी। चतुष्पदी गायत्री का परो रजसे सावधो इत्यादि जो चतुष्पाद है उसके सहित इस बालक ने शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया। पूर्वजन्म के संस्कार थे। फिर इसको उन्होंने इनिशिएशन, दीक्षा दे दी। सूकर क्षेत्र भारतवर्ष में बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां गुरुजी के पास ये रहते रहे और इन्होंने रामायण पढ़ी। रामायण माने हिंदी में नहीं, रामायण बहुत सारी रामायण है, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, वसुंधरा रामायण, अनेक रामायण का अध्ययन इन्होंने गुरुजी से किया। 29 वर्ष के हुए। 29 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी, इनके गुरुजी ने कहा, बेटा गृहस्थ आश्रम का पालन करना होता है। प्रजातंतुम मां विवच्छेदसीहि, ऐसा वेद की आज्ञा है कि विवाह करना ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ऐसा एक विधान है। और ये एक साधारण परंपरा है। लेकिन यदि किसी को विशेष वैराग्य होता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधे संन्यास आश्रम में चले जाते हैं, और जिनको उतना थोड़ा कम होता है तो फिर गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास में जाते हैं। किन्हीं को और कम होता है तो वानप्रस्थ आश्रम के बाद जाते हैं, नहीं तो फिर संन्यास आश्रम में संन्यास लेते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह किया। भरद्वाज गोत्र की एक ब्राह्मण कन्या जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली, एक कोई वक्ता आए, उनको ध्यान नहीं था, उन्होंने कवितावली ऐसा नाम बोला, लेकिन वो आप संशोधन करना, रत्नावली नाम था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली। लेकिन ऐसी परंपरा होती है कई जगह कि विवाह हो जाता है और द्विरागमन होता है, जिसको हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में गौना बोलते हैं। गौना, विवाह के बाद दूसरी बार पत्नी को घर में लाया जाता है, तो गौना इनका हुआ नहीं। ये काशी में आ गए, और काशी में एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा रहते थे, उनका नाम था शेष सनातन। उस समय के बहुत अच्छे पंडित थे, बड़े भारी विद्वान थे। उन्होंने एक वेद वेदांग विद्यालय खोला हुआ था और वहां वेदों का अध्ययन किया, वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदांगों का अध्ययन किया। लेकिन एक दिन किसी व्यक्ति के पास बैठे, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, उससे बातचीत होने लगी। उसने कहा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और मेरी पत्नी सारा घर का अच्छा काम करती है। पत्नी की चर्चा हुई तो उनको पत्नी की याद आ गई। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी की याद आई तो ये रात को ही पत्नी से मिलने चल दिए। लेकिन कहते हैं पत्नी दूसरी पार रहती थी, बीच में नदी को पार करके पत्नी के पास जाना था। लेकिन इनको, इनके मन में ऐसा कुछ भाव जागृत हुआ, मुझे पत्नी से अभी मिलना है। तो रास्ते में नदी पड़ती है तो नौका तो रात में मिलेगी नहीं, नाव तो दिन में चलती है। लेकिन इनको ऐसा लगा कि वहां कोई लकड़ी पड़ी हुई है, और लकड़ी के ऊपर इन्होंने, लकड़ी पानी में तैरती है, तो लकड़ी के ऊपर चढ़कर इन्होंने नौका को पार किया। और उसके बाद अपने ससुराल पहुंचे। घर में पहुंचे तो दरवाजा बंद था। अब दरवाजा रात में कैसे खड़खड़ाए? इन्होंने सोचा कि छत पर चढ़ने के लिए कोई साधन ढूंढा जाए। छत पर चढ़ने के लिए इनको दिखाई पड़ा कि एक रस्सी लटकी हुई है। उनको लगा देखो मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम करती है, मैं आऊंगा, मेरे लिए रस्सी लटका दी है। तो रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ गए और वहां
पत्नी के शयन कक्ष में पहुंच गए, लेकिन पत्नी ने कहा तुम इतनी रात में आए। पत्नी को अच्छा नहीं लगा और पत्नी ने इनको थोड़ी सी डांट लगाई। पत्नी के बहुत अच्छे संस्कार थे, मर्यादा वाली महिला थी, अच्छी देवी, सती साध्वी। उसने कहा हाड़ मांस मम देह यह तासों ऐसी प्रीत, तासु आदि यदि राम सो तो न होती भव भीत। मेरी हड्डी का और मांस का, चमड़े का ये शरीर है, उसमें तुम्हारा इतना प्रेम है कि तुम रात में आ गए। अरे इससे आधा भी अगर रघुनाथ जी में हो जाता, भगवान में हो जाता, तो तुम संसार सागर से मुक्त हो जाते, जन्म मरण का चक्र ही छूट जाता। पत्नी गुरु बन गई, पत्नी ने उपदेश दे दिया। पत्नी ने कहा तुम आए कैसे? दरवाजा तो खुला नहीं था, ताला बंद है भीतर से। बोली देवी तुमने मेरे लिए वो रस्सी लटकाई थी ना। बोली कौन सी रस्सी? जरा देखूं तो। बाहर जाकर देखा तो वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। सांप को पकड़ के, सांप लटका हुआ था, सांप को पकड़ के चढ़ गए। तो बोली तुमने नदी पार कैसे करी? कोई बोले वो भगवान की बड़ी कृपा थी, एक लकड़ी बही जा रही थी, देखो मैंने लकड़ी को किनारे लगाया है, फिर जरा देखें तो सही लकड़ी कहाँ है। वो लकड़ी जाकर, वो लकड़ी नहीं थी, वो डेड बॉडी थी, मुर्दा था। वो मुर्दा लकड़ी लगा। काम ऐसा अंधा होता है, विषय ऐसा अंधा होता है कि उसमें वो लकड़ी, उसको मुर्दा जो डेड बॉडी वो बही जा रही थी उसको पकड़ के, क्योंकि जब मुर्दा जब उसमें पानी भर जाता है सड़ा हुआ, उसमें दुर्गंध भी नहीं आई। बोले तुमको दुर्गंध नहीं आई? तो दुर्गंध कहां से आती? वो तो प्यार की सुगंध थी ना, पत्नी के प्यार की। पत्नी की याद में उसको उस मुर्दे में दुर्गंध नहीं आई और सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। ऐसा होता है। लेकिन पत्नी ने जब ऐसा रिटर्न दिया, पत्नी ने कहा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। जब पत्नी ने ऐसा उपदेश दिया तो वहां से उल्टे पैर लौट आए, मन में वैराग्य हुआ। मैं इतना इससे प्यार करता हूं, लेकिन आपने सुना है भर्तृहरि राजा थे, भर्तृहरि राजा। याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता साप्यन निमित्त जन्म सजनोन्य सक्तः अस्मत् कृते परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि महात्मा थे, बहुत बड़े राजा थे। भर्तृ राजा, चक्रवर्ती राजा। और भर्तृहरि की पत्नी ने उनके साथ थोड़ा धोखा किया कि उन्होंने कहीं से अमर फल, उनको एक महात्मा ने दिया कि राजा तू बहुत अच्छा राजा है, ये अमर फल खा ले, तू अमर हो जाएगा। तो राजा ने सोचा कि मैं इस अमर फल को खाकर अमर हो जाऊंगा, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, ये उसको दे दूं, वो खा लेगी तो कितना अच्छा रहेगा। उसने पत्नी को दिया, लेकिन हुआ क्या, 2 महीने के बाद वो अमर फल एक महिला लेकर के राजा के पास आई। बोली महाराज ये अमर फल मुझे मिला है और ये अमर फल आप खा लीजिए, आप बहुत अच्छे राजा हैं। उसने कहा ये 2 महीने की यात्रा करके ये अमर फल मेरे पास कैसे लौट आया? उसको कहा कि जरा रुको, तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मैं वेश्या हूं, मैंने जीवन में बड़े पाप किए, लेकिन तुम्हें ये किसने दिया? बोले मेरे पास एक व्यक्ति आता है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। बोले तुझे बताना पड़ेगा। राजा ने कहा बता, किसने दिया? उसने नाम बताया तो वो राजा का सेनापति था। राजा की सेना में उस सेनापति को कहा अच्छा, उसको बुलाया। बोले तुम्हें ये अमर फल कहां से मिला? उसने कहा मेरी दोस्ती आपकी रानी से है। देखो, अब राजा ने सोचा कि बताओ मैं जिसे इतना, अब उसको लगा कि बताओ ये अमर फल, याम चिंतयाम सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसको इतना प्यार करता हूं वो मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती है। और वो व्यक्ति भी मेरी रानी को प्यार नहीं करता, वो किसी और वेश्या को प्रेम करता है। और वो वेश्या, लेकिन धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, उसको धिक्कार है। और कामदेव को भी धिक्कार है, मेरी पत्नी को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए। और उसने तुरंत घर छोड़ दिया। महाराज कभी कभी ऐसा जीवन में दुर्घटना, ऐसी घटना, उसको कुछ भी कहिए, लेकिन उसने भर्तृहरि को इतना बड़ा वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, हम उसके श्लोक आपको सुनाते रहते हैं समय समय पर। ऐसे महापुरुष बने। तो ऐसे पत्नी के उपदेश से
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े महात्मा बन गए और इन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। बाद में घर गए तो पिताजी मर गए थे, पिताजी का श्राद्ध किया, फिर काशी में आए और काशी में एक प्रेत से इनकी भेंट हुई। प्रेत से, प्रेत कहते हैं प्रेत आत्मा, जिनको अभी शरीर नहीं मिला, ऐसी कुछ आत्मा होती हैं। हनुमान जी तो प्रेत ने इनको कुछ मांगने को कहा। प्रेत ने कहा कि आप अच्छे महात्मा हो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो तुम हमें क्या दे सकते हो। आपने सुना है गणेश जी की वंदना तो तुलसीदास जी ने लिखी है, गाइए गणपति जगवंदन। बाद में लिखते हैं मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गणेश जी से क्या मांगते हैं? सीताराम मेरे हृदय में निवास करें। प्रेत से कहने लगे कि प्रेत देवता तुम हमें देना चाहते हो तो मैं सीताराम के दर्शन करना चाहता हूं। प्रेत ने कहा ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम प्रेत हैं, हम तुमको कोई संसार की खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं कहीं से, क्योंकि हम किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं भी रुपया पैसा तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें हम राम जी से नहीं मिला सकते। बोले फिर मुझे तो कुछ राम जी से ही मिलना है। प्रेत ने कहा हम तुम्हारी श्रद्धा को समझ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक उपाय बता सकते हैं। बोले क्या? कि तुम हनुमान जी से मिल सकते हो। बोले फिर? तो हनुमान जी से हम तुम्हें मिला देते हैं और तुम हनुमान जी से मिलकर हनुमान जी तुमको राम जी से मिला देंगे। बोले हनुमान जी मुझे कैसे मिलेंगे? प्रेत ने कहा कि देखो हनुमान जी तुम्हारी कथा में रोज आते हैं, रोजाना तुम नहीं जानते हो और रोज कथा सुनते हैं तुम्हारी आकर। उसने कहा मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं, लेकिन मैं तो जानता नहीं। बोले हाँ तुम नहीं जानते हो, लेकिन वो क्या है? ही इज फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव। आपकी कथा में सबसे पहले एक आदमी आता है और कथा में सबसे बाद में जाता है, वही हनुमान जी हैं। तो तुलसीदास जी ने काशी में कथा करते थे, देखा कि पहले कौन आने वाला है। वॉच किया, देखा तो एक कोढ़ी मिला, लेपर। तुलसीदास जी ने कहा आई नो हु आर यू, यू कैन नॉट एस्केप मी। बताओ आप कौन हो महाराज? तुलसीदास जी की श्रद्धा देखकर को हंसने लगे। बोले मैं हनुमान हूं और तुमने बहुत भजन किया है, मैं तुम्हारी कथा बहुत अच्छी होती है, मैं तुम्हारी कथा सुनता हूं। हनुमान जी से तुलसीदास जी रोने लग गए। हनुमान जी आप हनुमान जी हो, कृपा करके मुझे राम से मिला दो। मेरी राम जी से राम राम कहिए हनुमान, आप राम जी से मुझे मिला सकते हो? हनुमान जी ने कहा देखो हम तुम्हें राम जी से जरूर मिलाएंगे, लेकिन राम जी से मिलने के लिए तुमको क्या करना होगा? बोले ऐसा करो, चित्रकूट में राम जी, आपको मालूम है वो चित्रकूट में राम जी जो राम जी वनवास में गए तो चित्रकूट में उन्होंने पंचवटी जो है वो चित्रकूट के पास में ही है। वहां जाकर एक जो नदी है जिसको हम गंगा नदी कहते हैं, लेकिन वो अत्रि महात्मा की पत्नी ने उस नदी को प्रकट किया था और उस नदी के किनारे बोले वो राम जी वहां आते हैं, भ्रमण करते हैं, तुम वहां उनका दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है मैं दर्शन कैसे करूंगा? तो वहां बैठकर राम जी के दर्शन करने के लिए पंडा का रूप धारण किया इन्होंने, चंदन घिसने वाले। वहां पंडे होते हैं ना तीर्थों में, पंडे बन गए, चंदन घिसने लगे। तो दो राजकुमार आए घोड़े पर चढ़कर और उन्होंने अपने आप लकड़ी लेकर चंदन लगाया, ये अपना ऐसे बैठे बैठे कुछ पढ़ते रहे, राम नाम जपते रहे, इनको पता ही नहीं चला। बाद में फिर इन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना की, हनुमान जी राम जी का दर्शन कब होगा? बोले राम जी तो आए थे,
और तुम्हें तो मिली नहीं। बोले महाराज आप दोबारा कृपा करो। इन्होंने कहा देखो कल सवेरे सवेरे राम और लक्ष्मण आएंगे और बाल रूप में आएंगे, छोटे छोटे से राम और लक्ष्मण। तो ऐसा कथा है उनके चरित्र में कि सीताराम का इनको दर्शन हुआ। आपने सुना होगा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इनके जीवन की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसे तो आप तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तुलसी तो हमारे मंदिर में भी हमने एक पौधा हमने अपने पास रखा है, तो आप भी जानते हैं आपके घरों में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी वो तुलसी है, लेकिन वो तुलसीदास एक महात्मा ने बड़ा अच्छा अंग्रेजी में TULSI तुलसी, तो जरा देखना टी माने टेंशन, और यू माने अनअवेयरनेस। टी फॉर टेंशन, यू फॉर अनअवेयरनेस, एल फॉर लेजीनेस, एस फॉर सॉरो, आई फॉर इग्नोरेंस। ये है तुलसी। लेकिन भगवान का भजन, सत्संग, हनुमान जी की कृपा, इससे क्या हुआ? टी फॉर ट्रुथ, यू फॉर अपलिफ्टमेंट, एल फॉर लव, एस फॉर स्माइल और आई फॉर इमोर्टैलिटी। अमरत्व, मुस्कुराहट, प्यार, अपलिफ्टमेंट, ट्रुथ, ये जीवन में आ गया। ये कैसे आया आप जरा ध्यान देना। मैं जीवन की एक तुलसीदास जी की एक घटना आपको कहूं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी नन्हे होई रहो जैसे नन्ही दूब, सबे रूख झरझा झर जात हैं, दूब खूब की खूब। ये दुआवली का दुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नन्हे बन जाओ। नन्हे माने छोटे। हम लोग छोटे नहीं बनते, हम लोग बड़े बनते हैं। आप बड़े बन जाओ, भगवान करे आप बहुत बड़े। वो जो बहुत बड़े हैं सबसे पीछे खड़े हैं, कोई जानता नहीं है उनका नाम। सारा जगत बनाया और बना के चलाया, कभी नजर भी ना आया भगवान। बड़े लोग कभी बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा कब मुख से कहे लाख टका मेरा मोल। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी नन्हे होई रहो जैसे नन्ही दूब, दूब घास, ग्रीन ग्रास, यू नो। वो घास, दूब घास को आप भगवान को चढ़ाते हो, उसका फल है कि आपके घर में संतान बढ़ती है। ये उसकी महिमा है। कांडात कांडात प्ररोहंतीम इत्यादि वेद मंत्र है। और दूब घास, बड़े बड़े पेड़ जल जाते हैं जेठ के महीने में, जून के महीने में भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दूब घास सूख जाएगी, लेकिन जरा सा पानी पड़ेगा फिर हरी हो जाएगी। बड़े बड़े पेड़, आप बड़े बन जाओगे तो उखड़ जाओगे, सूख जाओगे। लेकिन छोटे बन जाओगे तो जैसे दूब घास छोटी होती है, जरा सा पानी पड़ेगा फिर तो नन्हा बनो, छोटे बनो। छोटा बने सो प्रभु को पाए, छोटी चींटी खाए मिठाई और हाथी धूल उड़ाए। छोटी सी चींटी को पता चल जाता है मिठाई वहां रखी वहीं पहुंच जाएगी, वहां खा लेती। देखो, कुटिया में बाजे शहनाई महल खड़ा रह जाए। कुटिया में सत्संग हो जाता है और महलों में लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते। आप बहुत अच्छे हैं। देखो, छोटी नदियां चलते चलते सागर में मिल जाए और छोटा सा एक नाम प्रभु का राम दर्श करवाए। और छोटा दीपक जले रात भर, सूरज तब न मिटाए। छोटा बने सो प्रभु को पाए। फिर कभी आपको सुनाएंगे। तो एक घटना और मैं तुलसीदास जी के जीवन की आपको वर्णन करूं। कहते हैं देखो, जब दबहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, तहि दर्श परस समागमादिक पाप रास नसाइये।
जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक दुख अमानतादिक गुण भय, मद मोह शोक विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन में रामायण पढ़ी, कहते मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत समुझी नहीं, तस बालपन तब अति रहूं अचेत। अपने बच्चों को आप पढ़ाते हो, मैं आपसे निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, बच्चों को हनुमान चालीसा रटवा दो, गीता रटवा दो, रामायण याद करा दो। वो मीनिंग नहीं समझते, कोई चिंता नहीं है, उनको बिठाकर थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, एक एक दो दो पंक्ति उसको याद करा दो। और तुलसीदास जी को गुरु जी ने 5.5 साल की उम्र में रामायण रटवाई, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, वेद, उपनिषद। और कहते हैं गुरु जी ने ऐसी कृपा करी, मैं कुछ मीनिंग समझता ही नहीं था, लेकिन जब मैं जवान हुआ तब मुझे उनका मीनिंग अपने आप गुरु जी की कृपा से समझ में आने लग गया। आज से 25 साल 30 साल पहले हमने जो पढ़ा था वो हमें याद आ जाता है, और अगर उस समय ना पढ़े होते, आज पढ़ के याद करते तो भूल जाते। आपने ये गोस्वामी जी ने कहा। अब देखो, एक हनुमान जी से मिले, हनुमान जी ने राम जी से मिलाया। एक इनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण 2 घटना सुना करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। तुलसीदास जी के समकालीन एक महात्मा थे, उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। मुसलमान थे लेकिन राम भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, ये चित्रकूट में थे। चित्रकूट में आप कभी गए हो, चित्रकूट की एक उपासना की पद्धति है, जैसे आप वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो मथुरा के पास गोवर्धन की परिक्रमा होती है ना, चित्रकूट में वैसे ही गोवर्धन के जैसा एक पर्वत है, उसका नाम है कामदगिरी। आप कभी जाना चित्रकूट में, कामदगिरी की परिक्रमा होती है, जैसे 7 कोस का है, वो भी लगभग ऐसा ही कुछ है। उसकी परिक्रमा करते हैं लोग तो सब कामना पूर्ण होती हैं। तो रहीम और तुलसी कामदगिरी के आसपास राम राम जपते थे दोनों। अचानक एक राजा ने सोचा कि मैं हाथी के ऊपर बैठ के परिक्रमा करूंगा। परिक्रमा मार्ग है, हाथी पर भी जा सकते हो, कई लोग कार में जाते हैं, कई लोग साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं। राजा ने कहा हाथी से कामदगिरी की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते क्या हुआ, हाथी का स्वभाव है, आप जानते होंगे, हम लोग भी कभी हाथी पर बैठे हैं कई बार। हाथी का स्वभाव होता है, हाथी की कभी मौज आवे, वो नीचे वो स्नान करके आता है, नहा के आएगा और मिट्टी को अपने सूंड में भरेगा, ऊपर फेंक देगा। हाथी का स्वभाव है। इसलिए हाथी का स्नान के जैसा कहते हैं, हम लोग कितने ही पाप करें, उसके बाद भगवान का भजन करें, फिर पाप करने लग जाए। बोले हाथी का स्नान, खूब स्नान किया और फिर गंदगी सिर पर डाल लेता है। हाथी ने कीचड़ लिया और ऊपर डाल दिया। जब ऊपर डाला, राजा के सारे कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र सब खराब हो गए। राजा ने मंत्रियों को कहा, देखो ये हाथी बड़ा खराब है, ये हाथी को हम बदल नहीं देंगे, इसको हाथी को आज हम जान से मार डालेंगे। लाओ हमारी तोप लेके आओ। हाथी बंदूक से नहीं मरेगा, तोप से मारेंगे। तोप मंगाई और तोप को लेकर हाथी के ऊपर छोड़ने लगे। अच्छा, मैं हाथी को मार रहा हूं। बड़े, अब कौन बोले राजा के सामने? लोगों ने देखा, महाराज थोड़ी देर रुक जाओ। वहां पंडितों ने कहा महाराज थोड़ी देर बाद मारना। तो उसके लिए क्या किया, तुलसीदास जी बैठे थे बगल में, और रहीम दास बैठे थे, समकालीन कवि हैं। कुछ लोगों ने जाकर उनसे प्रार्थना की, महाराज ये राजा को न जाने क्या हो गया, हाथी का क्या दोष है, हाथी का तो स्वभाव है, उसको क्यों मारता है, एक जीव की हत्या करेगा। महाराज आप इसको मना करो, आप महात्मा हो, मना कर सकते हो। तुलसीदास जी बोले देखो भाई, हम मना करें और इसने हमारी बात मानी नहीं। वचस्तत्र प्रयोक्तव्यम यत्रोक्तम लभते फलम। मना उसको करो जो मान ले, शिक्षा उसको दो जो माने नहीं उसको क्या कहना। महात्मा ने, तुलसीदास जी ने कहा भाई हम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो मानेगा नहीं, उसको भूत सवार है। रहीम को कहा, रहीम ने कहा वो मानेगा नहीं, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन दोनों कवियों ने मिलकर एक फैसला किया। बोले क्या? बोले हम आपस में जाके बात करेंगे। तुलसीदास और रहीम ने आपस में जाकर राजा के सामने क्या बात की, देखो भजन करने से वाणी में ताकत आती है।
जैसे बंदूक की गोली बंदूक से फेंकते हैं तो काम करती है, ऐसे भजन करके जो वाणी में ताकत आती है वो भजन की ताकत काम देती है। राम राम का जप किया दोनों महात्माओं ने। एक महात्मा कहते हैं, तुलसीदास ने एक आधा दोहा बोला कि रज डारत निज शीश पर कहो रहीम के ही काज। आधा दोहा, रहीम भैया ये हाथी अपने सिर पर मिट्टी क्यों डालता है। आधा दोहा रहीम ने पूरा किया। तुलसीदास जी कहते हैं रज डारत निज शीश पर कहो रहीम के ही काज। और वहां रहीम उत्तर देता है कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। आप समझ गए। रहीम ने उत्तर दिया, भैया तुलसीदास ये तुमने जो मेरे से प्रश्न किया कि हाथी अपने सिर पर धूल क्यों डाल रहा है, तो मैं तो ऐसा समझता हूं इस मिट्टी में राम जी नंगे पैर चल के गए, ये चित्रकूट है। और यहां पर ये हाथी ने सोचा कि मेरा मालिक इतना बड़ा राजा है और वो धूली ये तो पैदल चलेगा नहीं, इसलिए इसके सिर पर मैं वो धूल डाल दूं, इसका उद्धार हो जाएगा, मेरे मालिक का उद्धार। महाराज ये हाथी तो तरन तारण है, अपने मालिक का उद्धार करने वाला है। और राजा ने कहा ये महात्मा क्या बोलते हैं। किसी ने कहा बाबा जी ये महाराज जी ये बोलते हैं कि यह चित्रकूट में गौतम की पत्नी अहिल्या कर गई थी भगवान की चरण धूलि से, वो चरण धूलि यही है और हाथी आपके सिर पर लगाना चाहता है, आपके शरीर में डालना चाहता है। बोले अच्छा, तो हाथी इसका मतलब हाथी हमारा बुरा नहीं करता, हमारे कपड़े खराब नहीं किए। बोले महाराज आपका कल्याण चाहता है। बोले अच्छा, तो हाथी को प्रणाम किया और हाथी को प्रणाम करके हाथी को मारना बंद किया। देखो काम कर गई ना वाणी। उसके बाद में महाराज बड़ी अच्छी बात, उसके बाद क्या हुआ, हाथी मैंने आपको निवेदन किया एक और जीवन की घटना कह करके विश्राम दो। एक जीवन की क्या घटना है, बड़ी प्रसिद्ध घटना है और ऐतिहासिक घटना इनके जीवन में हुई। तुलसीदास जी काशी में तुलसी घाट, अब उसको बोलते हैं, पहले 80 घाट उसको बोलते थे, सवेरे 3 बजे गंगा जी में स्नान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, और 3 बजे स्नान करके निकल रहे थे। अचानक एक सौभाग्यवती स्त्री आई, आप जानते हैं, लेकिन वो रो रही थी, चूड़ियां हाथ में नहीं, विधवा स्त्री, मांग में सिंदूर नहीं। लेकिन महात्मा सुबह सुबह अपने भजन में थे, गंगा जी स्नान किया, उसने महात्मा जी को प्रणाम किया। कोई महिला महात्मा को प्रणाम करे, महात्मा बोलते हैं सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती हो पुत्रवती हो। वो जवान महिला थी। उस महिला ने तुरंत बाबा जी क्या बोलते हो, ये मेरा पति मरा हुआ पड़ा है आपके सामने और मैं सौभाग्यवती हो जाऊं, मैं भारत की नारी हूं, 2 बार विवाह नहीं करती, मेरा विवाह हो गया तो हो गया, अब वो पति मेरा मर गया है और पुत्रवती मैं कैसे हो जाऊंगी जब मेरा पति मर गया, मेरे कोई पुत्र नहीं है। महात्मा समझ के बोलना चाहिए था। महात्मा को डांट लगी तुलसीदास को। तुलसीदास जी आंखों से रोने लगे और हनुमान जी को पुकारने लगे, हे हनुमान जी आपने मेरे मुंह से क्या निकलवा दिया, मैं तो आपके ऊपर बड़ा विश्वास करता हूं, मेरे मुंह से ऐसा क्यों निकला। वो बेचारी रो रही है। तुरंत हनुमान जी ने प्रेरणा की, तुलसीदास जा। तुलसीदास जी घटना है, तुलसीदास जी के जीवन की सच्ची घटना, जिनका आज जन्मदिन है। तुलसीदास जी गए और वहां जाकर उन्होंने, उनके मन में प्रेरणा हुई, गंगा जल लिया ऐसे मुट्ठी में और उसको हाथ देकर, बेटा जरा उठ, ये गंगा जल पी, राम राम बोल। वो कहते तुरंत वो जो मरा हुआ था डेड बॉडी, राम राम करके जीवित हो गया। जीवित हुआ, खड़ा हुआ, तुलसीदास जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, तुलसीदास। उसकी चर्चा हुई और वो चर्चा दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली का मुगल राजा, उसने तुलसीदास को पकड़वा के मंगा लिया और मंगा के दिल्ली में पहुंच गए। वहां जाकर जेल में बंद कर दिया, तू चमत्कार करता है, डेड बॉडी को जिंदा करता है। और हमें दिखा महाराज, उसके बाद में तुलसीदास जी ने बैठकर प्रेयर की। वो प्रेयर जो तुलसीदास जी ने जो प्रेयर की, वो पद मैं आपको अभी सुनाऊंगा, वो खास पद। लेकिन उसके पहले थोड़ा हनुमान चालीसा पाठ करेंगे बड़े प्रेम से।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग सुमति निवार सुमति के संग। कंचन वर्ण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंजित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए। विकट रूप धरि लंक जराए। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज समारे। लाल संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। कहत बदन तुम रोजस गाई। अस कहि श्रीपति कंठ लगाई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहांते। कवि कोविद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव की। राम मिलाय राजपद जनि। तुमरो मंत्र विभीषण मान। लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। जलद लाग गए असुरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो। तीनों लोग कांपते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वत ध्यान जो नाम। सब पर राम तपस्वी राम। इनके काज सकल तुम। और मनोरथ जो कोई लाए। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारे। कर सिद्ध जगत उजियारे। साधु संत के तुम रखवारे। असुर कंदन राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दान। असवर दीन जानकी मान। राम रसायन तुमरे पास। सदा रहो तुमरे भजन। राम को पावे जन्म जन्म दुख विश्राम। अंत काल रघुबर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त का। और देवता चित्त न जाए। हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो सतबार पाठ कर कोई। छोटे बंस महासुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्ध साखी गौरीसा।
तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर जय जय राम जय प्रभु राम। भजन का तो उसके बाद फिर मैं अनाउंसमेंट कर। अभी मैं आपको मैंने जो निवेदन किया, तुलसीदास जी ने जेल के भीतर एक भजन, एक हनुमान जी की प्रार्थना की और कहते हैं वो हनुमान जी की प्रार्थना जरा सुन लीजिए। उसको सुनकर दिल्ली में जेल के भीतर तुलसीदास जी जब, अब कहते हैं ना बंधन में कोई भी बंधन हो संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी के उस जेल में इतने सारे बंदर आ गए और बंदरों ने उत्पात मचाया और उनको मारने की चेष्टा की तो मरे नहीं। बाद में तुलसीदास जी से फिर उस राजा ने, मुगल सम्राट ने क्षमा मांगी और जब तुलसीदास जी ने ब्लेसिंग्स दी तो वो फिर बंदर चले गए और तुलसीदास जी फिर काशी आ गए। ऐसी कथा है। तो हनुमान जी की क्या स्तुति की, ऐसे तो ही को पूछिए हनुमंत हठीले, ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले, साहिब कहूँ न राम से तो सो न बसीले, साहिब कहूँ न राम से तो सो न बसीले, तेरे देखत सिंह को शिशु में ढक लीले, तेरे देखत सिंह को शिशु में ढक लीले, जानत है कल तेरे मन गुण गन गीले, जानत है तेरे मन गुण गन गीले, आँख सुनत दस कंठ के भय बंधन ढीले, सो बल गयो कि दो भय अब गर्भ गवीले, सेवक को पर्दा फटे तू समृद्धशील, अधिक आप ते आपन सुन मान सहीले, सांसद तुलसीदास की देख सुजस तुहीले, क्यों काल तिन को भलो जे राम रंगीले, ऐसे तो ही को बूझिए हनुमंत हठीले, तो ही न ऐसी बूझिए हनुमंत हठीले, तो ही न ऐसी बूझिए हनुमंत हठीले। एक हनुमान जी का, एक तुलसीदास जी का कहा हुआ एक पद में और कहकर के वाणी को विश्राम दूंगा। तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर राम जी से प्रार्थना की। राम जी से क्या मांगा वो हम लोग भी मांगे, जरा ध्यान देना और सब लोग गाएं मेरे साथ साथ। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ साई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बड़े अनुदिन अधिकाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, कुटिल कर्म ले जाए मोही, जह जह अपनी बरियाई, तह तह जनी छिन छोड़ छाड़िए,
गमथ अंड की नाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। या जग में जहाँ लगी यातन की, प्रीति प्रतीति सगाई। सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो, सिमट होए एक ठाई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। ये थोड़ा कठिन पद है, इसका अर्थ हम फिर आपको किसी दिन बताएंगे। थोड़ा भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। सबके प्यारे प्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, सबके प्यारे प्यारे राम, सबसे न्यारे न्यारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। सबकी आंखों के तारे राम, सबकी आंखों के तारे राम, सबके सब सहारे राम, सबके सब सहारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम। शुक्ला जी आवाज की सूचना देंगे, उसके बाद आरती करेंगे। आदरणीय स्वामी जी, पंडित जी, भाइयों बहनों नमस्कार। आज की कुछ सूचना इस प्रकार है। आज का प्रीति भोजन मिस्टर एंड मिसेस राज महिंद्रा क्वात्रा एंड फैमिली की तरफ से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्वात्रा जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं और हमारे मेंबरशिप कमेटी के चेयर भी हैं और मंदिर के हर कार्यक्रम में वो आगे रहते हैं। और आज उन्होंने मंदिर को $650 डोनेट भी किए हैं। मैं मंदिर की ओर से बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और अगस्त 17 को हमारे मंदिर का एक और कार्यक्रम एक शाम राधे कृष्णा के नाम होने जा रही है। उसका समय है 6 PM to 8 PM, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे हमारे स्वामी जी, पंडित जी विनोद जोशी जी और मिस्टर एंड मिसेस निर्मला बहन नरसिंह भाई पटेल।
और कोई भी भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो हमारे स्वामी जी को या मिसेस पुष्पांजलि मुठालू को कांटेक्ट कर सकते हैं। और उससे प्रीति भोजन भी होगा। अगस्त 18 संडे को प्रीति भोजन के जो हमारे स्पॉन्सर है वो प्रभुदान है, वो अपना नाम नहीं देना चाहते, उनका भी धन्यवाद। अगस्त 19 को हमारा लास्ट शिव भंडारा होगा नेक्स्ट मंडे को, और उसके बाद उसका समय है 6 PM to 8 PM, जो फिर नेक्स्ट हमारा शिव भंडारा होगा सितंबर 30, जो लास्ट मंडे आता है मार्च तक। और उसके में अगर आप कोई भी भाई बहन $5, $10, $20 जो भी डोनेशन देना चाहते हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट मिसेस सतीश कोचर, मिस्टर मिसेस सुषमा सुभाष अग्रवाल, मिसेस पुष्पांजलि मुठालू या मिसेस सुस्नेह चौधरी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगस्त 20 को प्रीति भोजन के कोई भी भाई बहन स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसके लिए प्लीज आप मिस्टर रोशन कोचर जी या मिस्टर राम कोचर से संपर्क कर सकते हैं। अगस्त 25 को प्रीति भोजन के स्पॉन्सर हैं मिस्टर एंड मिसेस कमला राम गोपाल मोहन एंड फैमिली। आप सभी भाई बहनों को आने का निमंत्रण देते हैं। अगस्त 27 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, और उसका समय है 6 PM to midnight और 12:15 पर आरती होगी। ठीक 6 बजे हमारा सुंदरकांड होगा, जैसे कि हमारे मंदिर में हर 4th ट्यूसडे को सुंदरकांड होता है। पहले शुरुआत 6 PM सुंदरकांड होगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ठीक मिडनाइट तक चलेगा। और उस दिन के प्रीति भोजन के स्पॉन्सर हैं हमारे हर साल की तरह इस साल भी मिस्टर एंड मिसेस रीटा सैमी आलूवाली एंड फैमिली, सैमी कापड़ वाले। मैं उनका भी मंदिर की ओर से भारी हूँ। और उस दिन हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट होगी मंदिर से ठीक 6 PM to midnight। हमारा ये सारा प्रोग्राम दुनिया भर में देखा जा सकता है। जहाँ कोई भी भाई बहन उस दिन किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आ सकते, वो घर बैठे ही हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं।